इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता, इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होते हैं आप अपना दुश्मन को तो दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन को कहना है। नहीं सिर्फ बुरे कह रहे हैं, मेरी बात सुने। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जा रही है? कल आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं, यूरोप पे जा रहा हूँ। ये बताएं भाई, अगर कश्मीर की बात करें, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। आपने भी सुना शहबाज शरीफ ने जब ओहदा संभाला था उन्होंने कहा कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने में तुले हुए हैं। बस देख लें, यही तो बात है। और कश्मीर अपना कश्मीर इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को, इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, मोदी तो खुश नहीं है। पहले आपको पता रहा, आपने मेरी बात सुने, आपके सामने दुकान है, ये सारे मिलकर कहेंगे ये दुकान पीछे है, ये क्या इनके कहने से दुकान पीछे आ जाएगी? आपकी मेहनत भी तो नजर आएगी ना, तो हम खुद मेहनत करके ऊपर क्यों नहीं लेकर? दुश्मन है कहना ना, इंडिया को तो हम ये नहीं कह सकते हमारा दोस्त है। ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है। अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। दुश्मनी चल तो रही है, किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे आया पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया, ईरान के साथ, फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज तक। अफगानिस्तान चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात नहीं। चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है कोई मीडिया पे। आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा, फिर ये तो बताया नहीं गया। मतलब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप सुने तो वो तो कहता है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहता है कि चाइना के अंदर भी जो है उड़ी घर उनका एक शहर है, वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर तौर पर आज़ादी नहीं है, ठीक है, वो मस्जिदों के मीनार नहीं बना सकते, आज़ाद नहीं कर सकते, फिर उसकी बात क्यों नहीं की जाती? ये तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए ना, वज़ीर-ए-आज़म डबल डोगली पुलिस है ना। नहीं यार, हमारा डोगली इसलिए चलेंगे, हमारा वज़ीर-ए-आज़म का काम है, फिर ना अभी तक तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म का फिर वज़ीर-ए-आज़म का ही काम है ना, फिर हम इंडिया के मुसलमानों की फिर क्यों बात करते हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया काफिर नहीं है, मोदी साहब उनकी बात कर रहे हैं हम। मुसलमान चाइना काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे यही तो चीज़ है अंकल जी। यहाँ से ज़्यादा मुसलमान है, 36 करोड़ की मुसलमान है, नहीं 60 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। इंडिया जो है ना हमसाया मुल्क है हमारा, वो उसकी अभी 3 से 4 यूरोपियन ममालिक हैं, उनके साथ मतलब जो है ना ट्रेड हो रही है $100 बिलियन की। उन्होंने कहा कि मतलब बहुत से मालिक ने कहा कि हम आपके मुल्क में आकर चीज़ें सेल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा शर्त ये है कि आप हमारे मुल्क में जब तक $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक। तो क्या करना चाहेंगे, वहाँ पर सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये एक क्वेश्चन। आप ये बताएं यहाँ पे है क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे है क्या? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप पॉलिटिशियन के पास पे चले जाएंगे, सवाल किसी के पास नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि वो जो मीम है कि यहाँ पे बंदा 30 लाख इन्वेस्ट करे बिज़नेस के लिए, 35 लाख उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं? यूरोप पे जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन से मुल्क में? लंदन में? आयरलैंड में जा रहे हैं। आयरलैंड का भी उनके साथ, आइसलैंड का सॉरी, जो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं कि यार क्या कहना चाहेंगे? अब तो देखा जाए बांग्लादेश, अफगानिस्तान 40 साल जंग में रहा, आगे निकलता जा रहा है, तो क्या देख के सीख नहीं सकते? क्योंकि यहाँ से नौजवान, मैं खुद मतलब जिस जगह पे मेरा घर है वहाँ पे सामने पासपोर्ट का ऑफिस है, डेली तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों की लाइन लगी होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी हो। क्या समझता है, कोई चांस नहीं मुल्क बेहतर होगा? यार चांस, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रूल्स फॉलो करना नहीं पसंद। टू बी रियली फकिंग ऑनेस्ट, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, इस भाई को भी पता है कि ये सच्चा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब हम अपने साथ ही सच्चे नहीं है तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे हमारे साथ? मुझे बताया पॉलिटिशियन क्या करेंगे? अपने साथ सच्चे तो मुल्क के साथ क्या? वही तो बात है, वही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मुल्क का कुछ नहीं हो सकता ब्रो, ईजी हो जाओ, चल सीन। तो क्या देख के सीखना नहीं?